CDS 1/2021 में रैयतवाड़ी सेटलमेंट से क्वेश्चन आया था, है ना, स्टेटमेंट वाइज आया था। ये आप हिंदी में देख सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। ओके, उसके बाद ही क्वेश्चन कर पाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसे साइड में रखता हूँ, ठीक है। तो भारत में क्या चलता था, भूमि सुधार कानून आए थे जो अंग्रेज लाए थे, ठीक है। तो वो 3 कानून लाए थे। सबसे पहला था स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसी किसी बुक में केवल इस्तमरारी लिखा है या फिर स्थायी बंदोबस्त लिखा है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था, यानी यही लाए थे 1793 में, ठीक है। ये जो है 10 साल के लिए लागू था, 10 सालों के लिए 19% क्षेत्र पर ये कानून लागू था। ओके, जमींदार जो है भूमि का मालिक होता था इसमें। अभी सबका मतलब बताऊंगा। और इसे सूर्यास्त कानून भी कहते थे। ये सबसे सर्वाधिक कठोर था। अच्छा, इसमें होता क्या था कि अंग्रेज लोग जो हैं जमींदार को चुनते थे। अब जमींदार जो चुन लिया उन्होंने, वो किसानों से टैक्स वसूलता था। अब टैक्स वसूलता था तो वो एक लिमिटेड टाइम दे देता था कि तुम्हें शाम तक टैक्स देना है, वरना तुम्हारी रेल बना दी जाएगी, मतलब हालत ख़राब कर दी जाएगी। तो इस वजह से इसे सूर्यास्त कानून कहा गया कि शाम तक हमें टैक्स चाहिए, और जमींदार बना देते थे किसान, वो सॉरी अंग्रेज। तो अंग्रेज जमींदार कैसे चुनते थे? अच्छा, जमींदारों की एक बोली लगती थी कि वो बोल देता था कोई कि मैं ज़्यादा टैक्स दूंगा वसूल करके सब लोगों से, तो फिर उसी को जो है किस अंग्रेज जमींदार बना देते थे। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा टैक्स देगा उसे ही अंग्रेज जमींदार बना देंगे। तो जमींदार जो है इनकी जान खाए रहता था किसानों की। अच्छा, किसानों को ही रैयत कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें होता क्या था, अगर मान लो कि जमींदार ने 11 टैक्स वसूला किसानों से, टोटल किसानों से, तो जमींदार को एक हिस्सा मिल जाता था और 10 हिस्सा जो है अंग्रेजों को मिल जाता था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसी से क्वेश्चन आया था, इसे ही देखते हैं क्या है। अच्छा, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना, इसलिए बता रहा हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो लाए थे 1820 में, ठीक है। जमीन जो है, इसमें जमीन का मालिकाना हक जो है किसानों का था। जो जमींदार व्यवस्था थी ना कि जमींदार को बना देते थे हम, वो सबसे टैक्स वसूलता था, तो वो चीज़ खत्म करके इसमें किसानों को ही बोला गया कि तुम ही जमीन के मालिक हो, तुम हमें डायरेक्ट टैक्स दोगे। बट इसमें टैक्स जो है 35 से 55% लिया जाता था, ठीक है। और ये 20 से 30 सालों के लिए था, ऑलमोस्ट 30 सालों के लिए था, 30 साल के लिए, ठीक है। और ये 51% क्षेत्र पर लागू था, ठीक है। ये मुंबई, मद्रास, असम में भी लागू था, और ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी टैक्स वसूलने की, ठीक है। हाँ, बाकी के मुकाबले, क्योंकि ऊपर वाली सर्वाधिक कठोर है भाई, जमींदार जान खाए है, शाम तक दे भाई, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, कुछ भी वो उनकी दिक्कत थी। एक व्यवस्था होती है मलाहावाड़ी व्यवस्था, विलियम बेंटिंग 1833 में आई थी ये। पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश इसमें लागू थी। 30% क्षेत्रफल था ये। जमीन गांव का मुखिया गांव का जो मुखिया होता था वो टैक्स वसूल के दे देता था, लाइक जमींदार की तरह होता था। लेकिन वो लोग जो है किसान किसको दे के देते थे? मुखिया को, और मुखिया जो है सरकार को। इसमें 60% टैक्स वसूला जाता था, लेकिन जमींदार जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता था, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अपनी क्वेश्चंस को। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनाया गया, ये बात एकदम सही है। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण पश्चिम, यानी कि मुंबई मैंने आपको दिखाया था तो वो दक्षिण पश्चिम का ही पार्ट आ जाता है एक तरह से, तो ये बात सही होगी। आपको गलत पूछा है। सैद्धांतिक रूप से रैयतवाड़ी रैयत और राज्य के बीच एक प्रत्यक्ष समझौता थी, यानी कि रैयत मतलब किसान और राज्य के बीच में एक प्रत्यक्ष समझौता थी, यानी कि किसान राज्य को, यानी कि अंग्रेजों को डायरेक्ट टैक्स देता था। ये बात भी एकदम सही है। यह एक कर समझौता थी, यानी कि टैक्स के बारे में बताया गया था, जो सामान्यतः 30 वर्षों के लिए वैध थी। ये बात भी सही है ना। हमने तीनों पॉइंट करे हैं, यानी कि तीनों पॉइंट सही है, तो गलत वाला यही हो गया। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। सैद्धांतिक रूप में इससे पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग मतलब जमींदार, उससे पहले स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी थी ना, अर्थात जमींदार और अधिक मजबूत हो गए। नहीं, ये बात एकदम गलत है। उनकी तो वही हट ही गए ना, वो मजबूत कहाँ से हो जाएंगे? अब तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये मजबूत नहीं हुए, वो तो बिल्कुल कमज़ोर हो गए, ख़त्म ही हो गया लगभग। और किसान वर्ग और अधिक कमज़ोर नहीं, इसमें किसानों की स्थिति जो है अच्छी हो गई थी, क्योंकि किसान खुद टैक्स देते थे तो उनके ऊपर कुछ बोझ नहीं होता था और वो आराम से दे देते थे, ठीक है। हालांकि टैक्स ज़्यादा था, पर फिर भी
किसानों को ये तो नहीं रहता था कि शाम तक ही देना है और कोई ऊपर से अभी दे, अभी कर, ऐसा कुछ नहीं था। आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, पढ़ सकते हैं और हिंदी में समझा ही दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। और मैंने जो है हिस्ट्री से रिलेटेड और भी PYQ कराए हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बाय।